हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और आनंद मंगल से होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से हमारे काफ़ी सारे ऑडियंस और आप सभी की बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि हम आपको ले चलें अयोध्या दर्शन पे। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं अयोध्या दर्शन पे और अयोध्या में बहुत सारी ऐसी विशेष जगह हैं जो कि भक्तगणों के देखने लायक है। उन्हीं विशेष जगहों में से एक बहुत ही विशेष जगह के आज हम आपको दर्शन करवाने लेके जा रहे हैं। जैसा कि माना जाता है कि अयोध्या में आने पर सबसे प्रथम दर्शन होता है सरयू घाट का। यहाँ पर स्नान करने के बाद में ही आगे दर्शनों के लिए जाया जाता है। तो चलिए आज सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं सरयू घाट पर और करवाते हैं दर्शन। साथ में ही करवाएंगे आज शाम की बहुत ही भव्य और सुंदर आरती के भी दर्शन। तो हमारे साथ में बने रहिए, चलिए करते हैं सफ़र की शुरुआत। तो दोस्तों, भारत का एक बहुत ही विशेष और बहुत ही पवित्र शहर है अयोध्या। अयोध्या जो भगवान श्री राम लला की जन्मस्थली है। अयोध्या जो कि भारतवर्ष के सनातन के 500 वर्ष के संघर्ष का प्रत्यक्ष साक्षी है। अयोध्या जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किए गए सभी संघर्षों का सफलतम परिणाम है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अयोध्या में और बहुत ही पावन धाम अयोध्या से आज हम आपको एक बहुत ही विशेष दर्शन करवाने जा रहे हैं, जो कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह विशेष दर्शन है सरयू नदी का और सरयू घाट का। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में बहुत सारे दर्शन हैं जो भगवान श्री राम की जीवन लीलाओं से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर एक दर्शन है सरयू नदी और सरयू घाट का। ये जो दर्शन है ये बहुत ही विशेष इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम के जन्म का प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में यह दर्शन यहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सरयू नदी की बहुत सारी महिमाएं हैं जो आज हम जानने जा रहे हैं। तो लता मंगेशकर चौक से जब हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे हमें सरयू घाट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं सरयू घाट पर और सरयू घाट के बहुत ही सुंदरतम दर्शन हम आपको करवाएंगे। इसके साथ ही सरयू नदी के महत्व के बारे में और सरयू नदी की महिमा के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप देख सकते हैं एक बहुत ही भव्य और पावन नदी का यहाँ पे संचार होता है, जिसे कहा जा सकता है कि अयोध्या की जीवनदात्री नदी यह नदी है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे घाट और बहुत सारे भक्तगणों की एक अभूतपूर्व भीड़ हमें यहाँ देखने को मिलती है, जो कि सभी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और सरयू नदी भगवान श्री राम के दर्शन के साथ साथ में यहाँ की पवित्रता का भी प्रतीक है, क्योंकि सरयू नदी एक बहुत ही पवित्र नदी है। यहाँ स्नान करने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस नदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ में रामायण में भी मिलता है। भगवान श्री राम के जन्म की भूमि अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। अयोध्या की भूमि पर सुचारू और सुव्यवस्थित जीवन के संचालन में और यहाँ की सुदृढ़ कृषि व्यवस्थाओं में सरयू नदी का बहुत बड़ा योगदान प्राचीन काल से रहा है। भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में भी इस नदी को पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या धाम यात्रा की शुरुआत सरयू नदी में स्नान करने से ही होती है। सरयू नदी के तट पर मुख्यतः 14 घाट हैं। इन 14 घाटों का अयोध्या दर्शन में बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। इन घाटों में मुख्य रूप से गुप्तद्वार घाट, कैकई घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट आदि हैं। इन्हीं घाटों में से एक और घाट है जिसका नाम है सरयू घाट। जी हाँ दोस्तों, सरयू नदी को समर्पित सरयू घाट जिसके आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। यहाँ सरयू घाट पर बहुत सारे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं जो सभी दर्शनीय है। इसके साथ ही सरयू नदी की और सरयू घाट की अपनी अलग ही एक महिमा है। दोस्तों, सरयू घाट और सरयू घाट पे होने वाली सायंकालीन आरती का एक विशेष महत्व अयोध्या दर्शन में माना जाता है। शाम के समय यहाँ आरती में शामिल होना आपके जीवन का एक बहुत ही अद्भुत और यादगार अनुभव बन सकता है। तो हमारे साथ में बने रहिए, हम आपको सरयू घाट के, सरयू नदी के और सरयू के आसपास के सभी दर्शन आज करवाने वाले हैं। और इसके साथ ही शाम को यहाँ होने वाली बहुत ही विशेष आरती के आज आपको यहाँ दर्शन करने को मिलेंगे। दोस्तों, सरयू नदी का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में बताया गया है
अयोध्या के उत्तर दिशा में उत्तर वाहिनी सरयू नदी बहती है। एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बताया था कि सरयू नदी इतनी पवित्र और पावन है कि यहाँ सभी लोग तीर्थ के लिए, दर्शन के लिए और स्नान के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उन्हें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज का जो दर्शन है सरयू नदी का, ये बहुत ही विशेष दर्शन है क्योंकि सरयू नदी की बहुत सारी मान्यताएं हैं। सरयू नदी के बारे में बहुत सारे महत्व, बहुत सारी विशेषताएं हैं। इन्हीं में से एक विशेषता ये भी मानी जाती है, पुराणों के अनुसार सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक घटना ऐसी बताई जाती है कि प्राचीन काल में शंखासुर दैत्य वेदों को चुरा करके समुद्र में डाल दिया और खुद भी वहीं छिप गया। इसके बाद में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर इस दैत्य का वध किया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सभी वेद सौंप करके अपना वास्तविक रूप धारण किया। इस दौरान भगवान विष्णु जी खुश हो उठे और उनकी आंखों से खुशी की अश्रुधार बह निकली। ब्रह्मा जी ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवत्सु महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। तो दोस्तों, एक बहुत ही पवित्र और पावन नदी के आज हम दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सरयू नदी पर लगभग 14 मुख्य घाट हैं और उनमें से एक बहुत ही विशेष घाट है सरयू घाट, जहां पर अभी हम हैं। दोस्तों, सरयू घाट पर अयोध्या की बहुत ही विशाल और पवित्र आरती का आयोजन प्रत्येक शाम को होता है, जो कि बहुत ही सुंदरतम दृश्य प्रस्तुत करती है। और आज हम आपको इस दर्शन के साथ में ही सरयू नदी के घाट पर होने वाली बहुत ही पवित्र और पावन आरती के भी दर्शन करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आज के दर्शन में हर पल आपको एक विशेष चीज़ देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं अयोध्या में नवनिर्मित एक बहुत ही विशेष घाट के, जो है नया घाट के नाम से। जी हाँ दोस्तों, भक्तगणों की बहुत ही भारी संख्या को देखते हुए अभी जब यहाँ पे रामलला मंदिर का निर्माण हुआ उसी समय पे यहाँ एक नया घाट बनाया गया और इसे नाम भी दिया गया नया घाट। ये बहुत ही विशेष है और बहुत ही नवीन भी है। इसके साथ में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे भक्तों की बहुत ही भारी भीड़ हमें देखने को मिलती है और यहाँ पे जो जल है वो सरयू नदी का ही जल हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कितने सारे भक्तगण यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ हमें देखने को मिलती है। यहाँ सरयू नदी के तट पर ही एक मंदिर है जो श्री सरयू मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है और बताया जाता है कि ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है। तो चलिए हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं सरयू मंदिर के दर्शन के लिए। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। इसके साथ ही बहुत ही सुंदर यहाँ की सजावट है और बहुत ही विशेष बात यह है कि इस मंदिर में जो टाइल्स हमें लगी हुई देखने को मिली हैं, ये टाइल्स आज से करीब 100 साल पहले बाहर देश से मंगवा करके यहाँ पे लगवाई गई हैं और ये बहुत ही विशेष टाइलें हैं। तो चलिए इन टाइलों के और इस मंदिर के बारे में हम चर्चा करते हैं यहाँ के प्रभु जी से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस मंदिर की प्राचीनता और इतिहास के बारे में। स्वर्गद्वार मोहल्ला है, इसको स्वर्गद्वार तीर्थ कहते हैं। अयोध्या में सरयू नदी प्राचीन तट यही है जहाँ सरयू स्वर्गद्वार है। यहाँ भगवान राम के पुत्र लवकुश जी के द्वारा स्थापित नागेश्वरनाथ मंदिर है। उसी के सानिध्य में सरयू तट पे ही लगभग 150 साल पुराना यह प्राचीन मंदिर हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया था और बाकी जन सहयोग से इसका रख रखाव करते रहे। सरयू तो नित्य लोग आते हैं। सरयू अयोध्या की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन विशेष तौर से अयोध्या में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सरयू जन्मोत्सव मनाया जाता है। उस दिन पूरा तट अलौकिक छटाओं से रंगा रहता है और मंदिरों में तट पे
सरयू जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है। इस मंदिर में ये जितनी भी सजावटें हुई हैं, ये मेड इन जापान की टाइल्स है। आज से 100 साल पहले भक्तों के प्रयास से इस मंदिर में इन टाइल्सों को लगाया गया। इसकी जगह चांदी सोना हम लगा सकते हैं लोगों का सहयोग लेकर के, लेकिन ये टाइल्स उससे भी ज्यादा कीमती, इस तरह की टाइल्स हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं। तो दोस्तों, प्रभु जी ने हमें बहुत कुछ बताया यहाँ इस मंदिर के बारे में, और इससे आगे चलते हुए हम पहुँच जाते हैं सरयू घाट पर। शाम का समय है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ स्नान कर रहे हैं और काफ़ी सारे भक्तगण सरयू नदी में नौका विहार भी करते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसके साथ ही चलिए, शाम का समय हो रहा है तो हम आपको ले चलते हैं आरती की ओर। दोस्तों, सरयू नदी की जो आरती है, शाम के समय होने वाली ये आरती बहुत ही पॉपुलर आरती है। और अयोध्या दर्शन के लिए आए हुए सभी भक्तगण यहाँ इस आरती को जरूर से अटेंड करते हैं, जरूर से इस आरती में शामिल होते हैं और बहुत ही सुंदर और भव्य दृश्य हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए। आरती की कुछ ही समय में शुरुआत होने वाली है और आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं और यहाँ के शाम के समय नदी का और बादलों का बहुत ही सुहाना दृश्य हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं बहुत ही शांत और पावन मन के साथ में सरयू घाट पे होने वाली बहुत ही प्रसिद्ध आरती की।
तो दोस्तों यहाँ हमने देखी सरयू घाट पे होने वाली बहुत ही प्रसिद्ध आरती, जो कि बहुत ही मनोरम दृश्य और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे उत्पन्न करती है। इसके साथ ही यहाँ पे आध्यात्मिकता की जो लहर शाम के समय उत्पन्न होती है वो मन में बहुत ही अहोभाव पैदा करती है। इसके साथ ही चलिए यहाँ आरती में जो मुख्य प्रभु जी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस आरती के इतिहास और प्राचीनता के बारे में। जय श्री राम। आपने अभी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों ने माँ सरजू जी की आरती का दर्शन किया। माँ सरजू जी की आरती वर्ष 2013 शहीद राम नवमी के पावन अवसर पर प्रारंभ हुई और अभी तक अनवरत की आरती चलती चली आ रही है, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी हमारे भारतवर्ष के नेतागण हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने माँ सरजू जी की आरती में प्रतिभाग किया है और देश के विदेश के भी बहुत सारे लोगों ने प्रतिभाग किया है। तो माँ सरजू जी की आरती भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि और अयोध्या धाम ये गरिमामय है और अयोध्या धाम की गरिमा के नाते सारे लोग यहाँ पर आते हैं और माँ सरजू जी की आरती, माँ भगवान श्री राम लला का दर्शन, अयोध्या धाम का दर्शन सभी लोगों के लिए पूर्णकारी है। कहा गया है 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं, जिसमें अयोध्या का प्रथम स्थान है, अर्थात अयोध्या मस्तक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वती गया सप्तपुर्यस्य मोक्षदा, यह 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली है, जिससे प्राणी आवागमन से मुक्त हो जाता है, आवागमन की सृष्टि में नहीं रह जाता है। इन स्थानों पर वास करने से, यहाँ दर्शन पूजन करने से, यहाँ आने से सारे लोगों का कल्याण होता है, मंगल होता है। सारे लोग भगवान का दर्शन करके अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और मैं अयोध्या की महिमा का वर्णन कहाँ तक करके बताऊं। भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से स्वयं कहा है कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बा सरजू पावन, अर्थात अपने जन्म भूमि का जो प्रमाण दिया भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से, उसमें ये बतलाया कि हमारी जन्म भूमि वही है जिसके उत्तर दिशा में माँ सरजू जी कलकलनाद करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। इसका तात्पर्य इतना ही है कि माँ सरजू जी का दर्शन किए बिना, माँ सरजू जी में स्नान किए बिना भगवान राम का दर्शन निष्फल माना जाएगा। रामलला का दर्शन, अयोध्या धाम का आना ही आपका निष्फल माना जाएगा। तो इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग भी श्री अवध धाम में आए, आप सारे लोग भगवान का दर्शन करें, किंतु माँ सरजू जी का दर्शन अवश्य करें। कहा गया जा मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अगर भगवान का सामीप्य आपको ग्रहण करना है, भगवान का सानिध्य आपको लेना है, तो आपको माँ सरजू जी में आना ही होगा। आपको समय नहीं है स्नान करने का, आचमन करें, मज्जन करें, यहाँ 2 मिनट बैठ करके भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम लें, तो निश्चित ही आप सारे लोगों को लाभ होगा और सब प्रकार की कष्ट से आपको निवारण मिलेगा। बोलिए सरयू महारानी की जय। इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे शाम के समय बहुत सारे भक्तगणों को यहाँ पूजा अर्चना करते हुए और दीपदान करते हुए देख सकते हैं। शाम के समय का यहाँ का जो दृश्य है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। उसी दृश्य में 4 चांद लगाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ एक बहुत ही विशेष आयोजन प्रतिदिन शाम के समय किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो नया घाट है वहाँ पर डेली 3D प्रोजेक्शन होता है, लेज़र लाइट शो होता है, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे बनाता है और बहुत बड़ी तादाद में काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ प्रतिदिन आते हैं इसे देखने के लिए। तो चलिए हम भी आपको दिखाते हैं यहाँ होने वाला 3D प्रोजेक्शन और लाइट शो। तो दोस्तों शाम के समय यहाँ होने वाला बहुत ही भव्य और सुंदर लाइट शो, जिसमें लाइट और साउंड के साथ में भगवान श्री राम और अयोध्या की हिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी झांकियाँ और बहुत सारे सुंदर दर्शन यहाँ दिखाए जाते हैं। और यहाँ घाट और घाट के आसपास के लगभग सभी श्रद्धालुगण और सभी भक्तगण इस समय पर यहाँ एकत्रित होकर के इस बहुत ही मनोरम और सुंदर दृश्य का आनंद लेते हैं।
बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टरों के द्वारा नदी के घाट के दूसरी ओर बने हुए इन सुंदर महलों की आकृति पर इस तरह से इस प्रोजेक्शन को दिखाया जाता है कि मानो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव यहाँ पे उत्पन्न होता है और उसके साथ में ही यहाँ आए हुए सभी दर्शनार्थियों को अयोध्या की पूरी महिमा के बारे में इस शो में दिखाया जाता है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य शो यहाँ होता है जो कि शाम के समय पूरे दिन भर की थकान मिटाने में और उसके साथ ही भगवान श्री राम की महिमा को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक होता है। इसके साथ ही शाम के समय नया घाट का जो पूरा एम्बियंस है वो इस लाइट शो की वजह से बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अयोध्या नगरी से आज का जो हमारा दर्शन था सरयू घाट का वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप अपना प्यार हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर भेजें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर ऑन करें ताकि भविष्य में पूरे देश भर से आने वाले विशेष दर्शन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर धाम जो कि स्थित है अयोध्या में। तो आज हमने आपको अयोध्या से दर्शन करवाए हैं एक बहुत ही विशेष धाम के जो सरयू घाट के नाम से है। इसे अयोध्या का प्रथम दर्शन भी माना जाता है क्योंकि अयोध्या दर्शन पे आप जब भी आते हैं तो इसी घाट से स्नान करने के बाद में ही सभी दर्शनों की शुरुआत होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का दर्शन और आज की आरती आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं पे देना चाहूँगा विराम, आप सभी से लेना चाहूँगा इजाज़त। फिर से एक बार आप सभी से मुलाकात होगी एक और नई धाम की एक और नई महिमा लेकर के। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।